एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही रिक्वेस्टेड है कि मैम हमारे सारे टेस्ट नॉर्मल हैं लेकिन उसके बावजूद हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। इसके बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपने सारे पॉइंट्स को समझना है और हम सिर्फ वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जहाँ पर आप लोग गलती कर रहे हो। जब भी ये कहा जाता है कि आपके सारे टेस्ट नॉर्मल हैं लेकिन आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो मेडिकल कंडीशन में इसे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहा जाता है। लेकिन क्या आपको वाकई ही ऐसा मसला है या फिर सिर्फ आपका वहम है या आपको ऐसा लगता है कि मुझे शायद ये प्रॉब्लम है कि मेरे सारे टेस्ट तो नॉर्मल आते हैं लेकिन मुझे प्रेगनेंसी क्यों नहीं होती है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि सिर्फ 0.1% ऐसा होता है कि आपको ऐसा प्रॉब्लम हो कि आपके सारे टेस्ट भी नॉर्मल हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है या फिर हम कहते हैं कि नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। असल में 99% लोगों के साथ क्या होता है, वो जो टेस्ट करवाते हैं वही ठीक टेस्ट नहीं होते हैं। मतलब कि जो आप टेस्ट करवा रहे हो क्या वाकई वो एक्यूरेट टेस्ट हैं या रिक्वायर्ड टेस्ट हैं, जिन टेस्ट की आपको ज़रूरत है कि आपने वाकई वही टेस्ट करवाए हैं, या फिर जस्ट आपने सिंपल ब्लड टेस्ट करवा लिया है, सिंपल अल्ट्रासाउंड करवा लिया है और अपने हस्बैंड का सिंपल जो है वो स्पर्म एनालिसिस करवा लिया है और आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने सारे कंप्लीट टेस्ट करवा लिए हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है कि आपको प्रेगनेंसी के लिए इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आपका एग कैसा है, आपका जितना भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अगर हम फीमेल की बात करें कि उसका जितना भी बच्चा बनाने का एक सिस्टम है वो सारा ठीक से काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा। तो उसके लिए हर स्टेज पे अलग से टेस्ट होते हैं। जब आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हो वो आपकी सारी हिस्ट्री देखती है, आपकी सारी कंप्लेंट सुनती है, उसके बाद वो आपको आपकी कंडीशन के लिहाज से एक्यूरेट या फिर रिक्वायर्ड टेस्ट देती है कि आपने ये वाले टेस्ट करवाने हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही आ जाती है कि क्या जिन टेस्ट की आपकी बॉडी को ज़रूरत है या फिर जो आपकी प्रॉब्लम है, क्या वाकई ही आप वही वाले टेस्ट करवा रहे हो या फिर आप ऐसे ही कोई टेस्ट करवा रहे हो और आपको लग रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक से टेस्ट करवा रही हूँ। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपने कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं? अगर आपने अपने फॉलिकुलर स्टेज को मॉनिटर करना है, मतलब कि जिससे आपका अंडा निकलता है, जो कि एक मेन कह लें कि स्ट्रक्चर होता है जिससे आपका अंडा मैच्योर होकर निकलेगा और उसी अंडे ने आगे जाके फर्टिलाइज होना है, तो क्या वो ठीक से उसको मैच्योर कर रहा है या फिर ठीक से रप्चर हो रहा है, उसका साइज़ ठीक है या नहीं ठीक है, ये आपको अल्ट्रासाउंड से पता चलता है। डॉक्टर आपको आपके स्पेसिफिक डेज के लिहाज से, मतलब जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज होते हैं, तो स्पेसिफिक डेट पे आपको उसका साइज चेक करने के लिए कि जिस साइज पे उसने एग को रिलीज करना होता है उस साइज को चेक करने के लिए आपको बुलाती है और आपका वो चेक करती है कि क्या आपका जो फॉलिकुलर स्टेज है या फिर जो फॉलिकल्स की सारी मॉनिटरिंग की जाती है वो ठीक से हो रही है या नहीं हो रही। तो इसके लिए अल्ट्रासाउंड हो गया। इसके अलावा जो है इस सिस्टम को चेक करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जो कि मेन इसी के लिए है, उसे हम कहते हैं AMH टेस्ट, जो कि ब्लड टेस्ट होता है और यही एक मेन टेस्ट है जो कि इस केस में किया जाता है। तो अब सेकंड थिंग ये है कि जो आपने टेस्ट करवाए हैं वो कितने ज़्यादा एक्यूरेट हैं और वो आपने कहाँ से करवाए हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जो भी टेस्ट करवाओ उसे अच्छी लैब से करवाओ या फिर अच्छे हॉस्पिटल से करवाओ ताकि आपको वो ठीक से रिजल्ट दें और वो उतनी ही डिटेल में किए गए हों। अब डिटेल में करने का मतलब क्या है कि जिस तरह आप सीमन एनालिसिस करवाते हैं, मतलब कि अपने शोहर का टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें अक्सर लैब्स वाले जो हैं वो सिर्फ आपको बता देते हैं कि इसका स्पर्म काउंट कितना है या फिर इसकी मोटिलिटी कितनी है, और ज़्यादातर देखा भी यही जाता है कि इसका कितना स्पर्म काउंट था और मोटिलिटी कैसी थी, तो उसकी बेस पे जजमेंट पास कर दी जाती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसकी मॉर्फोलॉजी, मतलब कि उसका स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए कि क्या स्पर्म का स्ट्रक्चर ठीक है, उसके अंदर जो DNA है वो ठीक है या नहीं ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि स्पर्म की क्वालिटी कैसी है, और इस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी प्रेगनेंसी अगर होती भी है तो वो आगे बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती। तो इसलिए जब भी आप ये टेस्ट करवाओ तो अपने डिटेल में टेस्ट करवाओ कि उसमें सारी चीज़ें जो हैं वो डिटेल से और एक्यूरेटली लिखी होनी चाहिए, कि हर चीज़ मेंशन होनी चाहिए।
इसके अलावा जो है वो आपकी जो ट्यूब्स होती हैं जहाँ से अंडे ने पास होना होता है और वहाँ से ही पास होकर वो बच्चादानी के अंदर जाता है, उसका भी चेक करना ज़रूरी होता है। उसके लिए स्पेशल एक्सरे होता है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि आपकी ट्यूब्स ब्लॉक तो नहीं है या फिर इनमें कोई और मसला तो नहीं है। अक्सर ये भी होता है कि ट्यूब्स ब्लॉक नहीं होती हैं, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन फिर भी ट्यूब्स फंक्शनल नहीं होती हैं। तो जब फंक्शनल नहीं होंगी जिसका मतलब है कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही हैं, तो वो वहाँ से अंडे को पास नहीं कर पाएंगी। अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाएगी तो भी जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो आगे एग मूव नहीं कर पाएगा और अपने आप को बच्चादानी के अंदर नहीं जोड़ पाएगा जहाँ पर उसकी फर्दर ग्रोथ होनी होती है। देन नेक्स्ट थिंग डिपेंड करती है कि अगर आपने सारी अपनी रिपोर्ट्स करवा ली हैं, आपने अपनी ट्यूब्स भी चेक करवा ली हैं, अपनी ओवरीज भी चेक करवा ली हैं, उसके बाद आपने फॉलिकुलर जो स्टेज है उसको भी आप मॉनिटर कर रहे हो कि आपका एग ठीक से रिलीज हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके अलावा आपने जो है वो अपने यूट्रस का मतलब बच्चादानी का भी आपने अल्ट्रासाउंड करवाना होता है। उस अल्ट्रासाउंड में आपको ये पता चलता है कि कहीं कोई सिस्ट वगैरह, फाइब्रॉइड्स, गांठ या कोई इस तरह का मसला तो नहीं है, या फिर ट्यूब्स में आपकी इन्फ्लेमेशन तो नहीं हुई, सोजिश तो नहीं है। तो जब ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट पता चलती हैं, अपना हार्मोनल टेस्ट आप करवाते हो, उसके बाद ही आप कह सकते हो कि आपके सारे टेस्ट नॉर्मल हैं। और अगर ये सारे टेस्ट नॉर्मल होने के बावजूद आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तब डॉक्टर आपके थोड़े से एडवांस टेस्ट करती है। मतलब कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपकी हिस्ट्री लेती है। जैसे आपको कोई मसला था लेकिन आपके जहन में नहीं रहा जब आप डॉक्टर के पास गए कि मैं अपने उस मसले के बारे में बताऊं, क्योंकि आपने मेडिसिन ली और वो जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। तो अभी तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी पास्ट में आपको कोई ऐसा मसला रहा हो जिसकी वजह से आपने मेडिसिन ली हो, मेडिसिन छोड़ भी दी हो, लेकिन उनका इफेक्ट जो है वो आपको अभी आ रहा हो। इसलिए जब भी आप डॉक्टर के पास जाओ तो अपनी कंप्लीट हिस्ट्री दो, शुरू से लेकर एंड तक बताओ कि अगर मुझे ये प्रॉब्लम्स रह चुके हैं और मैंने इस तरह की मेडिसिन भी ली हैं। और अगर आपको ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, मतलब कि आपका वेट बहुत ज़्यादा है, तो आपको अपना वेट कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी आपकी प्रेगनेंसी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा आपने ये भी नोट करना है कि क्या आप वाकई ही अपने फर्टाइल डेज में अपने शोहर से मिलते हो। फर्टाइल डेज का अगर आपको नहीं पता चलता है तो आप अपने गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाओ, वो आपको कंप्लीट गाइड करेगी कि आपके कौन से फर्टाइल डेज हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मैं अपने फर्टाइल डेज में अपने शोहर से मिल रही हूँ। और जो आपकी फ्रिक्वेंसी है इंटरकोर्स की, मतलब कि आपने कब कब अपने शोहर से मिलना है, वो भी सब कुछ ठीक चल रहा है। ना आपकी एज जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर तो आपकी एज 35 से ज़्यादा है तो वो आपके एग की क्वालिटी को टाइम के साथ साथ कम कर देती है, या फिर आपकी जो स्पर्म्स की क्वालिटी है वो भी आपकी एज के जैसे ही आपकी एज बढ़ती है तो उसकी क्वालिटी कम होती जाती है। इसके ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, इसके ऊपर मुझे ऑलरेडी बहुत सी रिक्वेस्ट आ चुकी हैं। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन आपने ये सब चीज़ें चेक करनी है, ये सारे अल्ट्रासाउंड करवाने हैं, ब्लड टेस्ट करवाने हैं, सीमन एनालिसिस अच्छे से करवाना है। तभी आपने चेक करना है कि क्या वाकई आपके सारे टेस्ट नॉर्मल हैं या नहीं है। और अगर इन सब के बावजूद आपको कोई भी और इशू नहीं है और ये सारे टेस्ट भी नॉर्मल आते हैं, तो आपने ये भी देखना है कि आप अपने टेस्ट चेक किसे करवा रहे हो। किसी भी अच्छी गायनाकोलॉजिस्ट को अपने टेस्ट चेक करवाएं ताकि वो प्रॉपर उस चीज़ को रीड कर सके और समझ सके कि आपके साथ क्या इशू है। इसके अलावा जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। जैसे कि मियाँ बीवी का अगर अलग अलग ब्लड ग्रुप है, जैसे कि बीवी का पॉजिटिव है लेकिन शोहर का नेगेटिव है, तो ये चीज़ अगर आपकी प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो इसमें मिसकैरेज के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप अपनी प्रेगनेंसी को प्लान करो तो एक दफ़ा डॉक्टर से मिलो और उससे कंप्लीट गाइडेंस लो कि हमें क्या करना चाहिए, और उसे सब अपनी हिस्ट्री के बारे में बताओ और अपने ब्लड ग्रुप्स के बारे में लाजमी बताओ कि हमारे ऑपोजिट ब्लड ग्रुप्स हैं, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और अगर ये सारे टेस्ट आपके नॉर्मल आते हैं तो उसके बावजूद भी अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं होती है, तब हम उसे कहते हैं कि वो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है। उस केस में भी यही होता है कि कहीं ना कहीं कोई इशू तो लाजमी होता है, लेकिन हमारी जो साइंस है या फिर हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उस इशू को जो है वो डिटेक्ट कर सकें। लेकिन जब आप अपने गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाते हो और वो सारे टेस्ट करवा लेती है, सब कुछ रीड कर लेती है, तो फिर वो आपको उसके लिहाज से ही ट्रीटमेंट देती है, आपको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देती है और सारा गाइड कर प्रेगनेंसी को कैसे पॉसिबल बनाएंगे। सो आई होप कि मैंने इस वीडियो में सारे आपके क्वेश्चंस क्लियर किए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं।
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।